बाजवा साहब को ना ऊपर की खबर थी, ना नीचे की खबर थी, ना दाएं की ना बाएं की। तो बुनियादी तौर पर बता रहे हैं कि वो कितने निकम्मे थे। सार आलम ने ट्वीट करके बताया कि आप कितने कमजर्फ हैं और आपने जो बंदे भेजे थे जिसमें मेरे ख्याल में जनरल बाजवा के ससुर भी इन्वॉल्व थे, अब सार आलम के साथ लॉबी कर रहे थे कि मेरा जो ये रिश्तेदार है इसको आर्मी चीफ आपने लाजमी बनवाना। तो बाजवा साहब बुनियादी तौर पर बहुत बड़े एक वजाहती ट्रिप पर हैं, वो वजाहतें करते फिर रहे हैं। मरियम नवाज को, नवाज शरीफ साहब को यकीनन जनरल बाजवा से पूछ परतीत करनी चाहिए। और गुजरावाला के अंदर तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 2 नाम लिए थे। अब मरियम नवाज सिर्फ जनरल फैज का क्यों कह रही हैं, जनरल बाजवा का क्यों नहीं कह रही, आई डू नॉट नो। जनरल बाजवा का मसला ये है कि उन्होंने 6 साल जो है एक एल्यूजन के अंदर गुजारे कि वो बड़े ज़बरदस्त कायद हैं, लेकिन उन्होंने ये जॉब कैसे हासिल की, एक्सटेंशन कैसे हासिल की, और उन्होंने क्या क्या पापड़ बेले अपनी एक्सटेंशन को मेंटेन करने के लिए, वो अब आहिस्ता आहिस्ता डॉक्यूमेंट होने शुरू हो गए हैं। तो बाजवा साहब बुनियादी तौर पर बहुत बड़े एक वजाहती ट्रिप पर हैं, वो वजाहतें करते फिर रहे हैं। उनके पास ISPR का पैराफर्नेलिया मौजूद नहीं है, इंटेलिजेंस एजेंसीज का पैराफर्नेलिया मौजूद नहीं है, उनके पास छड़ी मौजूद नहीं है, उनके पास यूनिफॉर्म मौजूद नहीं है। आपको याद होगा जनरल परवेज़ मुशर्रफ कहते थे कि यूनिफॉर्म मेरी स्किन है, तो बाजवा फील्स अनस्किन्ड। तो ज़ाहिर एक तकलीफ दे सूरत हाल में है, तो वो ऑल फॉल बोल रहे हैं। मेरा तो सीधा मानना ये है कि एक कमांडर कितना निकम्मा होगा कि जिसको ये पता ना हो कि उसका DG ISI क्या करता फिर रहा है, या DG ISPR क्या करता फिर रहा है, या नीचे वो अब सार आलम के बारे में कह रहे हैं जी कि उनको गोली मैंने तो नहीं मरवाई थी, नीचे किसी को गुस्सा आ गया होगा। तो बाजवा साहब को ना ऊपर की खबर थी, ना नीचे की खबर थी, ना दाएं की ना बाएं की। तो बुनियादी तौर पर बता रहे हैं कि वो कितने निकम्मे थे। तो जनरल बाजवा ही ये निज़ाम चला रहे थे। देखें, अफसार आलम साहब के बारे में उन्होंने एक सहाफ़ियों की महफिल में कहा था कि इनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर गोली लगी है। आपको याद होगा, उसके ऊपर फिर अफसार आलम ने ट्वीट करके बताया कि आप कितने कमजर्फ हैं और आपने जो बंदे भेजे थे जिसमें मेरे ख्याल में जनरल बाजवा के ससुर भी इन्वॉल्व थे, अफसार आलम के साथ लॉबी कर रहे थे कि मेरा जो ये रिश्तेदार है इसको आर्मी चीफ आपने लाजमी बनवाना। तो अफसार आलम के बारे में उस वक्त ये कह रहे थे कि गैर निसाबी सरगर्मी है, यानी उनका कोई चक्कर चल रहा था, और अब उनको कह रहे हैं जी कि नीचे किसी को गुस्सा आ गया होगा। तो मेरे ख्याल में जनरल बाजवा का ईमान जो है वो हाफजे की तरह कमज़ोर हो गया है। तो आई डू नॉट नो कि बाजवा साहब और फैज़ साहब के किस किस्म के ताल्लुकात थे। वो आपस में शाम को बैठ के शतरंज खेलते होते थे या एक दूसरे के ऊपर जो है वो निशाने लगा के चीज़ें फेंकते होते थे। बट मैं फ़ौज के इदारे को बहुत संजीदगी से लेता हूँ, क्योंकि मैं इतने अरसे से कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो हमें पता है कि उनका निज़ाम कैसे काम करता है। फ़ौज का इदारा जो है वो आर्मी चीफ के ताबे होता है, आर्मी चीफ डायरेक्ट करता है। अगर आर्मी चीफ आखिर में आके कहने लग जाए कि जी मैंने तो पता नहीं सी हो की रहा है, तो फिर उस आर्मी चीफ के बारे में बंदा खुद क्या बयान देना, उसने खुद ही अपने बारे में बयान दे दिया। देखें, मुझे तो नहीं पता कि मरियम नवाज और PMLN किन मुहरकात की बुनियाद के ऊपर एक को टारगेट कर रहे हैं, दूसरे को टारगेट नहीं कर रहे हैं। मैं तो आपको तज्जियाती तौर पर बता सकता हूँ कि जो डिसीजन मेकिंग का मंबा है, मखरज है, वो आर्मी चीफ का ऑफिस है। आर्मी चीफ के ऑफिस के ताबे सारी पॉलिसियाँ बनती हैं। आर्मी चीफ के ऑफिस के ताबे कंसल्टेटिव प्रोसेस के जरिए पॉलिसी पैरामीटर्स तैयार होते हैं। और ये हम जनरल बाजवा की बात नहीं कर रहे, ये किसी भी अच्छे आर्मी के इंस्टीट्यूशन को देखें, उसके अंदर क्योंकि देखें ना, अगर यूनिफॉर्मिटी ऑफ कमांड नहीं होगी तो फिर तो वो इदारे काम नहीं कर सकते। तो हमने जितना फौज के नज़म को देखा है उसके मुताबिक, तो अगर कोई मुझे ये बंदा आर्गूमेंट आके करता है कि जी इसके अंदर मेरे सामने ऐसे लोग काम कर रहे थे, रोग एलिमेंट्स हो गए ना, फिर तो रोग एलिमेंट्स हो गए, वो आपके डिसिप्लिन में नहीं है, आप उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे जी, तो वेरी डेंजरस आर्गूमेंट। तो बाजवा साहब जो हैं वो हमाकत के उस नुक्ते पर पहुंच गए, उनको अंदाजा नहीं है कि अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में वो किस किस्म की गलतफहमियां फैला रहे हैं। और बैन अवी तौर पर जो बदतरीन प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के इदारों के बारे में होता है वो इंटरनल डिविजन्स के ऊपर बुनियाद करता है। तो बाजवा साहब उसको री इन्फोर्स कर रहे हैं। तो मरियम नवाज को, नवाज शरीफ साहब को यकीनन जनरल बाजवा से पूछ परतीत करनी चाहिए। और गुजरावाला के अंदर तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 2 नाम लिए थे जनरल बाजवा के। अब मरियम नवाज सिर्फ जनरल फैज़ का क्यों कह रही हैं, जनरल बाजवा का क्यों नहीं कह रही, आई डू नॉट नो। लेकिन मेरा जो मानना, मेरा तजर्बा, जो मुशाहिदा है, जो हमने थोड़ी सी पढ़ाई की हुई है अफवाज के बारे में दुनिया भर में मवाजना करते हुए, हम यही कहेंगे कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज अपवर्ड्स, इट रेस्ट विद द आर्मी चीफ। और फिर जनरल बाजवा जैसे लोग जो हैं
वो अपनी एक्सटेंशन के लिए जब वो लॉबी कर रहे थे उस वक्त के चीफ जस्टिस खोसा साहब के साथ, तो आपका क्या ख्याल है कि जनरल फैज ने खुद ही उनको जाके फोन कर दिया था कि जी आप ये एक्सटेंशन के ऊपर ये करिए, या तहरीक लबैक के साथ मुआहिदा जनरल फैज ने खुद कर लिया था? So I think it's completely absurd to make this proposition. That's more disturbing कि उनको पता नहीं था या उनके बगैर। जी एब्सोल्युटली, वही तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ